रात के अंधेरे में सर्द हवाएं चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन इस खामोशी के बीच एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। रोज की तरह वो ऑफिस से घर जा रहा था, लेकिन आज देर हो गई थी। ठंड अपने चरम पर थी और रात के कालीमा ने पूरी शहर को अपने आगोश में ले लिया था। चलते चलते उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो फिर आगे बढ़ा, तभी दोबारा आवाज़ आई, सामने देखो। मयंक ने डरते डरते सामने देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी। उसने वो चीज़ उठाई और देखा ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। हीरे की चमक मयंक की आंखों को चौंका गई। तभी उस हीरे में से एक रहस्यमय आवाज़ आई, अगर और ज़्यादा हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। लालच में आकर मयंक ने ज़मीन खोदना शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे उसने करीब 2 फीट गड्ढा खोदा, उसकी चीख निकल पड़ी। गड्ढे से हीरे नहीं, बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर निकला। वो सिर अचानक हवा में उड़ गया और बोलने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे जवाहरात दूंगा, बस मेरे पीछे आओ। डर और लालच के बीच फंसे मयंक ने उस सिर का पीछा किया। सिर उसे घने जंगल की ओर ले गया। जंगल में पहुंचकर वो सिर बोला, यहाँ बहुत सारे खजाने छुपे हैं, लेकिन आखिरी चीज़ चाहिए, एक लोटा खून। मयंक चौंक गया। उसने घबरा कर कहा, खून? पर मैं कहाँ से लाऊं? सिर ने एक राहगीर की ओर इशारा किया और कहा, इसे मार दो। मयंक डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन सिर गुस्से में बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। डर और मजबूरी के कारण मयंक ने वह घिनौना काम कर दिया। उसने उस राहगीर को मारकर खून से भरा लोटा सिर को दे दिया। जैसे ही खून सिर पर डाला गया, उसका सिर उसके धड़ से जुड़ गया और वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। भूत, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। मयंक की हालत खराब हो गई। वह वहाँ से भागा, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक एक जोरदार मंत्र गूंजा। मयंक ने पीछे देखा तो वहाँ एक अघोरी बाबा खड़े थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से भूत पर वार किया और उसका सिर फिर से धड़ से अलग हो गया। बाबा ने मयंक से कहा, लालच बहुत बुरी चीज़ है, यह तुम्हें नर्क तक पहुंचा सकती है। अब घर जाओ और इस घटना को हमेशा याद रखना। आज भी जब मयंक इस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि लालच इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। क्या होता अगर अघोरी बाबा समय पर नहीं आते? सोचिए और सतर्क